राम राम। स्वामी विवेकानंद जी जब विश्व धर्म संसद के लिए अमेरिका गए थे, तब का एक प्रसंग ध्यान में आता है। एक बार एक अंग्रेज व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा, हाउ आर यू? तो स्वामी जी ने उनकी बात को सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तो उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, हाउ आर यू? इस बार भी स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस अंग्रेज व्यक्ति को लगा शायद इन्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी। तो उन्होंने उनसे पूछा, तुम कैसे हो? आप कैसे हो? तो स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। अब वह अंग्रेज आश्चर्य में पड़ गया कि आपको अंग्रेजी आती थी, तो जब मैंने आपसे अंग्रेजी में पूछा हाउ आर यू, तब आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो स्वामी जी ने कहा कि आपने मेरी भाषा में मुझसे पूछा, मेरी भाषा का सम्मान किया, तो मैंने आपकी भाषा का सम्मान किया। तो जो आजकल एक भाषावाद, प्रांतवाद का जो चल रहा है, हम देखेंगे कि मुंबई, महाराष्ट्र में, साउथ में कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि वहाँ की लोकल भाषा ना आने पर लोगों को मारा जा रहा है, जो सदा अनुचित है कि भाषा ना आने पर किसी की पिटाई कर देना, उनके परिवारजनों के सामने, उनके बच्चों के सामने किसी को पीट देने से सोचिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी हो जाएगी कि उनके बच्चों के सामने आप उनकी पिटाई कर दे रहे हैं। ये सदा अनुचित है। हर व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान होता है और किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का हमें कोई अधिकार ही नहीं है। हम जिस राज्य में भी रहते हों, वहाँ की भाषा को सीखने का प्रयास करना चाहिए। सीखने का और बोलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे जो सारे कार्य सुगमता से हो जाते हैं और वहाँ के लोगों को भी अच्छा लगता है कि चलो, ये व्यक्ति हमारी भाषा को सीखने का प्रयत्न कर रहा है। यह देश, यह भारत देश मेरा है। यहाँ देश की सभी राज्य मेरे हैं। इस राज्य की सारी भाषाएं भी मेरी है। जब यह भावना हमारे मन में आएगी, तब हमें कोई भी मतलब किसी राज्य की भाषा सीखना बोझ नहीं लगेगा। होना भी चाहिए। हम स्कूलों में विदेशी भाषाएं सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, उसमें बहुत गर्व की अनुभूति करते हैं। लेकिन अपने ही देश की अगर दूसरी भाषाओं हम सीख रहे हैं, तो उसे जस्ट एज अ स्किल, मतलब